के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और अपने सारे अबुआ भाई को धन्यवाद करते हैं इस गुरु के नाम में कि वो परमेश्वर के राज्य में आगे चल रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता यहाँ तक के ले आए। तो पिता को धन्यवाद कि जैसे अभी यहाँ पे गवाही हुई, जैसे कि हमने बहुत बार समझाया है कि जो हमारे जीवन की गवाही है हमको खुद वही गवाही बतानी है, ना कि हमें और कहीं की गवाही बतानी है। अगर ऐसा देखा जाए तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हम तो यही कह सकते हैं ना कि हमने पूरे हॉस्पिटल में ये बीमार थे उनके लिए हमने प्रार्थना किया और वो खड़े हो गए, तो उसको यहाँ पे माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। माना वही जाएगा कि जिसकी हमने प्रार्थना करी है और वो खुद आके यहाँ पे गवाही देगा, उसी की मानी जाएगी ना, उसी की। तो इस तरीके की गवाहियाँ परमेश्वर के राज्य में नहीं होना चाहिए। तो पिता को धन्यवाद करते हैं, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो भी गवाही हो पिता के राज्य में जो हुआ है, जिसको आपने हीलिंग दिया है, वो स्वयं आगे खड़े होकर बताएगा कि फलाने ने मेरे जीवन में काम किया है, वही गवाही देगा। बाकी हमको इधर उधर भी कोई भी गवाही नहीं होनी चाहिए। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम व्हाट्सएप पे वचन लगाते हैं या फेसबुक पे वचन लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें वचन जब हम लगाते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा क्या रहता है, उसमें तारा रहता है, देखा नहीं? उसमें तारा रहता है, उसमें फूल रहता है, उसमें चांद रहता है, उसको हम वो सजाते हैं, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब कि वो वचन जो होता है वो परमेश्वर का वचन होता है। और जिसने जो उसमें तारा होता है वो तारा किसका बनाया हुआ? परमेश्वर पिता का बनाया हुआ है ना। और वो जो उसमें चांद रहता है उसको किसने बनाया? परमेश्वर पिता ने बनाया ना। और जो उसमें फूल रहता है गुलाब का, वो भी परमेश्वर पिता ने बनाया है। तो सारे परमेश्वर पिता के चीजों से लेके हम लोग सजाते हैं, हम मनुष्य। और जो उसमें जो हाथ जोड़े रहते हैं वो किसका हाथ रहता है? वो भी परमेश्वर के हाथ दिया हुआ रहता है ना। मनुष्य का हाथ है तो भी परमेश्वर पिता ही देते। तो ये क्या है? धरती क्या है? सब कुछ परमेश्वर पिता का है और सब कुछ परमेश्वर पिता की चीजों से सजाया जाता है। और फिर आदमी तो इसके परमेश्वर ने क्या कहा है? मैं यहोवा परमेश्वर और मैं सनातन चट्टान हूँ। तो आज जिसने सब कुछ बनाया है वही तो सनातन चट्टान है ना। अगर यहाँ पर कोई हमको ये बता दे कि सूरज